बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, हम सब जो नामधारी हैं, हमारे दिल में एक ही गहरी इच्छा होती है कि हमें भीतर शब्द धुन सुनाई दे। नाम जपते हैं, सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं और मन में यही आस रहती है कि कभी तो वह अनहद नाद हमारे भीतर प्रकट हो। यह चाह सिर्फ आपकी नहीं है संगत जी, हर नामधारी के मन में कहीं ना कहीं यह तड़प जरूर होती है। लेकिन संगत जी, सच यही है कि शब्द धुन सुनने की चाह रखना आसान है, पर उसे पाना उतना ही गहन और समझदारी भरा मार्ग मांगता है। हर नामधारी के भीतर यह सामर्थ्य मौजूद है कि वह शब्द धुन सुन सके, क्योंकि यह बाहर से नहीं आती, यह तो हमारे ही अंदर है। फिर भी हकीकत यह है कि बहुत कम साधक वास्तव में इसे अनुभव कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग यह समझ ही नहीं पाते कि शब्द धुन असल में है क्या। हम अक्सर सिर्फ नाम का उच्चारण करते रह जाते हैं, सिमरन को केवल बोलने तक सीमित कर लेते हैं, लेकिन भीतर उतरने की, अनुभव करने की कोशिश ही नहीं करते। सिमरन तो एक साधन है संगत जी, मंजिल नहीं। जब तक सही समझ, सही मार्गदर्शन और गहरी साधना नहीं होगी, तब तक नाम केवल शब्द बनकर रह जाता है। इसलिए संगत जी, अगर सच में शब्द धुन सुननी है तो हमें सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि सही ज्ञान, सही दिशा और निरंतर अभ्यास की जरूरत है। तभी नाम सिमरन बोलने से आगे बढ़कर भीतर का जीवंत अनुभव बन पाता है। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, अक्सर साधकों के मन में यह भ्रम रहता है कि अनहद नाद और शब्द धुन कोई दो अलग अलग चीजें हैं। कोई कहता है मुझे तो अनहद नाद सुनाई देता है, कोई कहता है मुझे शब्द धुन का अनुभव है। लेकिन संतों ने बहुत साफ कहा है संगत जी, अनहद नाद और शब्द धुन एक ही हैं, कोई भेद नहीं है। यह वही भीतर की ध्वनि है जो तब सुनाई देती है जब साधक अपनी दृष्टि और सुरत को बाहर से मोड़कर भीतर की ओर ले जाता है। नाम बदल जाते हैं, अनुभव का स्वरूप बदल जाता है, लेकिन स्रोत एक ही है, अंतर की ध्वनि। अब संगत जी, यहां एक और गहरी बात समझने वाली है। यह जो शब्द धुन या अनहद नाद है, यह हर साधक को एक सा क्यों नहीं सुनाई देता? क्योंकि इसका स्वरूप हमारे भाव और हमारी भक्ति पर निर्भर करता है। जैसा हमारा भाव होता है, जैसी हमारी श्रद्धा होती है, वैसा ही भीतर का अनुभव प्रकट होता है। किसी को घंटी जैसी ध्वनि सुनाई देती है, किसी को बांसुरी, किसी को शंख, किसी को बादलों की गड़गड़ाहट। लेकिन संगत जी, ये सब उसी एक शब्द धुन के अलग अलग रूप हैं। इसलिए संगत जी, यहां समझने वाली बात यह है कि हमें नामों में उलझना नहीं है, अनुभव को लेकर तुलना नहीं करनी है। असली बात यह है कि हम भीतर की ओर मुड़ रहे हैं या नहीं, हमारा भाव शुद्ध है या नहीं, और हमारी भक्ति में सच्चाई है या नहीं। जब ये तीनों ठीक हो जाते हैं, तब वही एक शब्द, चाहे आप उसे अनहद नाद कहें या शब्द धुन, स्वयं प्रकट हो जाता है। और जब साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो भीतर के अनुभव भी धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। शुरुआत में संगत जी, जब मन अभी बहुत स्थिर नहीं होता और साधक बिल्कुल आरंभिक अवस्था में होता है, तब जो भीतर की ध्वनियां सुनाई देती हैं, वे अक्सर बाहर के वाद्य यंत्रों जैसी लगती हैं। किसी को मृदंगम की तरह आवाज आती है, किसी को मंजीरे की, कहीं डिम डिम जैसी ध्वनि सुनाई देती है, तो कहीं मंदिर की घंटियों की गूंज। कई बार नए साधकों को बादलों की गड़गड़ाहट या प्रकृति से जुड़ी तेज ध्वनियां भी सुनाई देने लगती हैं। ये सब अनुभव साधना की शुरुआती पहचान होते हैं संगत जी। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास निरंतर होता जाता है, जैसे जैसे सिमरन में गहराई आती है और मन सूक्ष्म होने लगता है, वैसे वैसे भीतर की ध्वनियां भी और सूक्ष्म व मधुर हो जाती हैं। फिर साधक को किंगरी, वीणा, सारंगी जैसे कोमल और रूह को छू लेने वाले स्वर सुनाई देने लगते हैं।
यह संकेत होता है संगत जी कि साधक की अंतर यात्रा आगे बढ़ रही है और चेतना और भी भीतर की ओर प्रवेश कर रही है। ध्यान रखने वाली बात यह है संगत जी कि यह भीतर का संगीत बहुत विशाल है। इसे 2-4 उदाहरणों में बांधा नहीं जा सकता। हर साधक का अनुभव अलग हो सकता है क्योंकि हर एक का भाव, भक्ति और मन की अवस्था अलग अलग होती है। इसलिए तुलना नहीं करनी है, न ही किसी निश्चित ध्वनि की अपेक्षा रखनी है। जो भी स्वर भीतर प्रकट हो उसे प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हुए बस निरंतर साधना में लगे रहना है, क्योंकि यही भीतर की यात्रा का असली रहस्य है। और अब हम उस सबसे जरूरी शर्त पर आते हैं जिसके बिना शब्द धुन सुनना संभव ही नहीं है। संगत जी, शब्द धुन सुनने की पहली और सबसे बड़ी आवश्यकता है मन की स्थिरता। जब तक मन ठहरता नहीं तब तक भीतर का कुछ भी साफ दिखाई या सुनाई नहीं देता। नामधारी होने का असली अर्थ सिर्फ नाम लेना नहीं है, बल्कि अपने मन को नाम के साथ जोड़ना और उसी में टिकाना है। संगत जी, मन का स्वभाव ही चंचल है। यह कभी यहां भागता है, कभी वहां। जब तक इस मन को मजबूती से एक जगह बांधा नहीं जाएगा तब तक एकाग्रता नहीं बनती, और जहां एकाग्रता नहीं होती वहां ध्यान भी नहीं टिकता। याद रखिए संगत जी, ध्यान बिना एकाग्रता के संभव नहीं है और ध्यान के बिना सच्चा भजन संभव नहीं है। हम कई बार कहते हैं कि हम भजन कर रहे हैं, लेकिन असल में मन कहीं और भटक रहा होता है। ऐसे में भजन केवल बाहरी क्रिया बनकर रह जाता है। सच्चा भजन वही है संगत जी, जिसमें मन पूरी तरह नाम में टिक जाए, शांत हो जाए और भीतर उतरने लगे। इसलिए संगत जी, अगर शब्द धुन सुननी है तो सबसे पहले मन को स्थिर करना सीखना होगा। नाम को सिर्फ होंठों से नहीं बल्कि पूरे मन से पकड़ना होगा। जब मन नाम में टिकने लगता है तभी ध्यान बनता है और तभी भीतर का भजन सच में शुरू होता है। संगत जी, शब्द धुन न सुन पाने की कठिनाई अक्सर हम खुद ही बना लेते हैं और फिर उसे जरूरत से ज्यादा बड़ा भी कर देते हैं। संगत जी, संत एक उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए, एक बंदर का बंदर वैसे ही चंचल होता है, एक पल भी शांत नहीं बैठता। अब अगर उसी बंदर को शराब पिला दी जाए तो उसका हाल क्या होगा? वह पूरी तरह बेकाबू हो जाएगा। और अगर उसी हालत में वह बंदर किसी बिच्छू पर पैर रख दे तो उसकी बेचैनी और उग्रता कई गुना बढ़ जाएगी। संगत जी, ठीक यही हालत हमारे मन की है। मन पहले से ही बंदर की तरह चंचल है। ऊपर से हम उसे हर तरह के विषय विकारों, चिंताओं, इच्छाओं और भटकावों की शराब पिला देते हैं। फिर जब जीवन में कोई छोटी सी परेशानी, कोई दुख या उलझन यानी वह बिच्छू आ जाता है तो मन पूरी तरह अशांत हो जाता है। ऐसे मन से हम कैसे उम्मीद करें कि वह टिकेगा? कैसे ध्यान लगेगा और कैसे भीतर की शब्द धुन सुनाई देगी? संगत जी, समस्या शब्द धुन में नहीं है, न ही मार्ग में है। समस्या हमारे अपने मन की अवस्था में है। जब तक हम मन की इस उथल पुथल को पहचानेंगे नहीं, जब तक हम खुद बनाई हुई मुश्किलों को कम नहीं करेंगे, तब तक भीतर की यात्रा कठिन ही लगेगी। इसलिए संगत जी, पहले मन को समझना है, उसे शांत करना है। जैसे जैसे मन के भटकाव कम होंगे वैसे वैसे ध्यान सहज होगा और शब्द धुन अपने आप सुनाई देने लगेगी। संगत जी, अब यहां संत एकदम साफ शब्दों में पहला कदम बताते हैं। शब्द धुन सुनने का पहला चरण मन को अनुशासन में लाना है। संगत जी, यह अनुशासन जबरदस्ती से नहीं आता, यह आता है प्रेम और भक्ति से। जब मन गुरु या अपने इष्ट में गहराई से जुड़ने लगता है तब वह अपने आप संभलने लगता है। यहां बात केवल नाम जपने की नहीं है, बल्कि मन को उसी एक केंद्र पर टिकाने की है। संगत जी, सच्ची भक्ति वह होती है जिसमें साधक का मन ऐसा जुड़ जाए कि एक पल भी गुरु या मालिक की याद के बिना चैन न आए। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति सामने न हो तो मन व्याकुल हो जाता है, वैसे ही जब भीतर यह प्रेम जाग जाता है तब मन हर समय उसी की ओर भागता है। यही वह अवस्था है संगत जी, जहां सिमरन केवल दोहराव नहीं रहता, वहां नाम जीवंत हो जाता है। वहां भक्ति एक मजबूरी नहीं
बल्कि आत्मा की आवश्यकता बन जाती है। और यही गहरी लगन, यही प्रेम, यही तड़प आगे की सारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। जब यह नींव मजबूत होती है तब मन अपने आप अनुशासित होता है, ध्यान सहज बनता है और शब्द धुन की ओर रास्ता खुलने लगता है। और इसी प्रेम और भक्ति को जगाने की शुरुआत अक्सर बाहरी साधनों से ही होती है। और इसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि यही पहला पड़ाव है। संगत जी, शुरुआत में हम मंदिर जाते हैं, देवता या गुरु महाराज के दर्शन करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, गुरु से नामदान प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास को गहरा करते हैं। ये सब बाहरी लग सकता है संगत जी, लेकिन असल में यही बाहरी साधन भीतर के प्रेम को जन्म देते हैं। जब हम बार बार दर्शन करते हैं, बार बार सत्संग में बैठते हैं, तो मन पर एक छाप पड़ती है। वही छाप धीरे धीरे लगाव बन जाती है। और संगत जी, यही लगाव जब गहरा हो जाता है तब साधक को यह महसूस होने लगता है कि बिना गुरु या मालिक की याद के कुछ अधूरा है। संसार की बातें चलती रहती हैं, जिम्मेदारियां भी होती हैं, लेकिन दिल का पहला स्थान अब किसी और के पास चला जाता है। जहां पहले मन दुनिया को प्राथमिकता देता था, अब वहां प्रेम और भक्ति आ खड़े होते हैं। धीरे धीरे संसार पीछे और मालिक आगे होने लगता है। और संगत जी, यही वह मोड़ है जहां से बाहरी भक्ति अंतर भक्ति में बदलने लगती है और यहीं से भीतर की असली यात्रा शुरू होती है। अब साधना की उस विधि की बात आती है जहां मन को भीतर एक सूक्ष्म केंद्र पर टिकाना सिखाया जाता है। संगत जी, संत इस स्थान को सहज दल कमल कहते हैं। यह स्थान मस्तक के ऊपर यानी सिर के शिखर पर माना गया है। इसे 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के रूप में समझाया जाता है। ऐसा कमल जिस पर पानी की एक बूंद भी ठहर नहीं पाती। इसका अर्थ है कि यह स्थान अत्यंत शुद्ध है। यहां कोई सांसारिक विचार टिक नहीं सकता। यहां केवल गुरु का स्वरूप या परम सत्य ही स्थिर हो सकता है। संगत जी, साधना के समय हमें अपने विचारों को बार बार इसी बिंदु पर लाकर टिकाने का अभ्यास करना होता है। सिमरन करते हुए, ध्यान में बैठते हुए जब भी मन इधर उधर भागे, उसे प्रेम से उठाकर फिर उसी सहज दल कमल पर ले आना है। जबरदस्ती नहीं, डांट फटकार नहीं, बस प्रेम और धैर्य के साथ। और संगत जी, यह अभ्यास एक दिन या एक हफ्ते में पूरा नहीं होता। किसी को इसमें महीनों लगते हैं, किसी को सालों। यह सब साधक की लगन, भक्ति और निरंतर प्रयास पर निर्भर करता है। लेकिन याद रखिए संगत जी, एक बार मन को यह ठहराव मिल गया तो फिर भीतर की यात्रा अपने आप खुलने लगती है। यही वह आधार है जहां से शब्द धुन का अनुभव धीरे धीरे प्रकट होता है। जब यह अभ्यास गहराता चला जाता है और सच्चा ध्यान स्थापित हो जाता है, तब साधक एक बिल्कुल अलग ही अवस्था में प्रवेश करता है। संगत जी, उस समय ऐसा नहीं रहता कि हम ध्यान कर रहे हैं, बल्कि ध्यान ही हमें अपने भीतर समा लेता है। बाहर क्या हो रहा है, कौन आ जा रहा है, कोई आवाज है या नहीं, इन सब का कोई बोध ही नहीं रहता। साधक पूरी तरह से अवशोषण की अवस्था में चला जाता है। उस अवस्था में संगत जी, गुरु या इष्ट का स्वरूप इतना सजीव हो जाता है कि आंखें बंद हों या खुली, वह स्वरूप भीतर भी उतना ही स्पष्ट रहता है। बाहर की दुनिया धुंधली पड़ जाती है और भीतर का दर्शन गहरा और उज्जवल हो जाता है। और संगत जी, यहीं से भीतर की शक्तियां जागने लगती हैं, आत्मा, मनस और ज्ञानेंद्रियां। तब साधक को यह अनुभूति होने लगती है कि परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ दिखाई देता है, जो कुछ अनुभव होता है, सब उसी एक की अभिव्यक्ति है। यह कोई कल्पना नहीं होती संगत जी, यह एक जीवंत अनुभूति होती है। यहां पहुंचकर भक्ति और साधक के बीच का भेद मिटने लगता है। इष्ट अलग नहीं लगता, गुरु बाहर नहीं लगता, सब कुछ एक ही चेतना में विलीन हो जाता है। और यही अवस्था है संगत जी, जहां एकत्व का बोध जागता है, जहां साधक और आराध्य के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। जब साधक इस गहरे ध्यान की अवस्था में टिक जाता है तो शब्द धुन की अनुभूति बहुत जल्दी होने लगती है। संगत जी, यहां एक बात बहुत साफ समझनी जरूरी है। जो आवाजें हम खुले कानों से सुनते हैं,
वे सब बाहरी ध्वनियां हैं। लेकिन शब्द धुन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर के कान पकड़ सके। यह तो तब सुनाई देती है जब कान बंद हो और ध्यान पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ा हो। शुरुआत में संगत जी, भीतर की ये ध्वनियां रहस्यमयी वाद्य यंत्रों जैसी लग सकती हैं। किसी को मधुर संगीत सा अनुभव होता है, किसी को प्रकृति से जुड़ी सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई देती हैं। ये संकेत होते हैं कि साधक की चेतना भीतर की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन संगत जी, कुछ साधकों को शुरुआत में कुछ भी सुनाई नहीं देता। इसका मतलब यह नहीं कि उनके भीतर शब्द नहीं है। इसका मतलब केवल इतना है कि अभी एकाग्रता या अभ्यास में कमी है। जैसे रेडियो सही फ्रीक्वेंसी पर न हो तो आवाज नहीं आती, वैसे ही जब ध्यान पूरी तरह भीतर स्थिर नहीं होता तब शब्द धुन प्रकट नहीं होती। इसलिए संगत जी, घबराना नहीं है, तुलना नहीं करनी है। बस ध्यान और सिमरन को निरंतर बनाए रखना है। जैसे जैसे भीतर की पकड़ मजबूत होगी, वैसे वैसे वही अंतर की मधुर ध्वनि अपने आप सुनाई देने लगेगी। और संगत जी, इस अवस्था को समझाने के लिए संत एक बहुत ही गहरा और थोड़ा अलग शब्द प्रयोग करते हैं। संगत जी, इस स्थिति को वे कहते हैं बाहर से मरा हुआ, भीतर से जीवित। मतलब यह नहीं कि शरीर मर गया, बल्कि शरीर तो जीवित रहता है, सब काम भी होते रहते हैं, लेकिन भीतर से साधक का संसार से संबंध ढीला पड़ जाता है। बाहर की हलचल, शोर, विचार, इनका असर भीतर नहीं पहुंचता। जब साधक इस तरह से बाहरी दुनिया के प्रति मृत हो जाता है, तभी भीतर का वह मधुर संगीत, वह शब्द धुन उभरने लगती है। क्योंकि जब तक बाहर की आवाजें चलती रहेंगी, तब तक भीतर की आवाज कैसे सुनी जाएगी। और संगत जी, अगर इस अवस्था में भी कभी कभी बाहर की बातें, घर परिवार, काम धंधे के विचार मन में आ जाएं, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि साधना व्यर्थ हो गई। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभ्यास अभी पूरा नहीं हुआ है। संगत जी, यहां सबसे जरूरी है धैर्य। झुंझलाना नहीं है, खुद को दोष नहीं देना है। बस जैसे ही ध्यान बाहर जाए, उसे प्रेम से फिर भीतर की ओर लौटा लाना है। यही लौट लौट कर भीतर आने की प्रक्रिया एक दिन हमें उस अवस्था तक पहुंचा देती है जहां बाहर की दुनिया अपने आप शांत हो जाती है और भीतर का शब्द स्वयं बोल उठता है। संगत जी, अगर हम कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट ध्यान में बैठ गए, और वह भी अनियमित तरीके से, तो उसमें ज्यादातर समय तो हमारी देह ही सेट होने में निकल जाता है। कभी पैर दुखने लगते हैं, कभी पीठ सीधी करने में ध्यान चला जाता है, और जो थोड़ा बहुत समय बचता है उसमें मन विचारों में भटकता रहता है। ऐसी साधना से कोई गहरा अनुभव नहीं बन पाता। संगत जी, इसलिए संत कहते हैं कि अगर सच में भीतर कुछ पाना है तो कम से कम 1 घंटा रोज ध्यान और भजन के लिए निकालना चाहिए। यह 1 घंटा भी शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन यही समय धीरे धीरे मन को स्थिर करना शुरू करता है। संगत जी, जब रोज एक ही समय, एक ही नियम से बैठा जाता है तो मन को आदत पड़ती है। फिर धीरे धीरे वह बाहरी उलझनों से हटकर भीतर टिकने लगता है, और यही निरंतर अभ्यास एक दिन हमें उस अवस्था तक ले जाता है जहां ध्यान सहज हो जाता है और शब्द धुन अपने आप प्रकट होने लगती है। याद रखिए संगत जी, इस मार्ग में कोई शॉर्टकट नहीं है। थोड़ा थोड़ा, लेकिन रोज यही साधना की असली कुंजी है। और संगत जी, अब संत हमारे अस्तित्व की एक बहुत गहरी सच्चाई को सरल शब्दों में समझाते हैं। संगत जी, मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहला शरीर, जो संसार के भोग विलास में लगा रहता है। दूसरा मन, जो दिन रात संसार की ही बातें सोचता रहता है। काम, चिंता, इच्छाएं, डर। और तीसरा आत्मा, यानी हमारी असली पहचान। लेकिन संगत जी, दुख की बात यह है कि यह आत्मा आजाद नहीं है। यह मन और शरीर की गुलाम बन चुकी है। जहां मन ले जाता है, आत्मा वहीं चली जाती है। जहां शरीर की इच्छाएं खींचती हैं, आत्मा भी वहीं उलझ जाती है। और संगत जी, शब्द धुन सुनना कोई साधारण अनुभव नहीं है।
यह वह क्षण है जब भीतर एक सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति जागने लगती है। यही वही शक्ति है जिसे गुरु महाराज जगाने के लिए हमें नाम दान देते हैं, साधना का मार्ग दिखाते हैं। जब शब्द धुन प्रकट होती है संगत जी, तब आत्मा को पहली बार यह एहसास होता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है। तब आत्मा धीरे धीरे इन बंधनों से ऊपर उठने लगती है। यही गुरु का उद्देश्य है, आत्मा को संसार की गुलामी से निकालकर उसे उसके असली घर की ओर ले जाना। और संगत जी, यही शब्द धुन वह सेतु है जिसके सहारे आत्मा इस संसार से ऊपर उठकर परम सत्य की ओर यात्रा शुरू करती है। संगत जी, शब्द धुन ही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है। यही सचखंड है। यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम बाहर से पहुंच जाएं, न ही कोई ऐसी चीज है जिसे विज्ञान, तकनीक या बाहरी ज्ञान से पाया जा सके। चाहे विज्ञान कितना ही आगे क्यों न बढ़ जाए, चाहे दुनिया कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, इस सत्य तक वह नहीं पहुंच सकती। संगत जी, आज इंसान ने बहुत कुछ खोज लिया है। आकाश, ग्रह, मशीनें, तकनीक, लेकिन फिर भी झगड़े, युद्ध और अशांति कम नहीं हुई। इसका कारण यही है कि इंसान ने बाहर की दुनिया तो जीत ली, लेकिन भीतर की दुनिया को जान ही नहीं पाया। यह सचखंड, यह शब्द धुन केवल आत्मा का विषय है। यहां शरीर नहीं पहुंच सकता, यहां मन की चालाकी काम नहीं आती। यहां सिर्फ वही आत्मा पहुंचती है जो गहरे ध्यान, सच्ची भक्ति और गुरु कृपा के सहारे भीतर की यात्रा करती है। इसलिए संगत जी, अगर हमें इस परम सत्य को पाना है तो बाहर नहीं भीतर मुड़ना होगा, क्योंकि शब्द धुन कोई कल्पना नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि वही जीवंत सत्य है जहां पहुंचकर आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचान लेती है। संगत जी, इन बातों को सिर्फ बुद्धि से समझ लेना काफी नहीं है। किताबें पढ़ लेना, सत्संग सुन लेना या किसी प्रवचन से प्रभावित हो जाना, यह सब शुरुआत हो सकती है, मंजिल नहीं। जब तक साधक स्वयं अनुभव नहीं करता, तब तक यह ज्ञान अधूरा ही रहता है। संगत जी, पूर्ण गुरु वही होता है जो केवल नाम जब तक सीमित न रखे, न ही ऊपर ऊपर के ध्यान की बात करे, बल्कि जो साधक को अनहद नाद अंतर की दिव्य ध्वनि का मार्ग दिखाए। क्योंकि असली साधना वहीं से शुरू होती है जहां भीतर के कान खुलते हैं। ये कान बाहर के नहीं होते संगत जी, ये अंतर के कान होते हैं। आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां होती हैं और ये तभी जागते हैं जब साधक गहरे ध्यान में उतरता है, जब बाहर की पकड़ धीरे धीरे छूटती है और जब संसार के आकर्षण पीछे रह जाते हैं। इसलिए संगत जी, अगर हमें सच में अनहद नाद सुनना है तो सिर्फ समझना नहीं, डूबना पड़ेगा ध्यान में, भक्ति में और उस समर्पण में जहां बाहर की दुनिया की आवाजें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं। तभी भीतर का वह दिव्य नाद सुनाई देता है जिसे संतों ने सत्य का सच्चा स्वरूप कहा है। और संगत जी, जब साधक को सच में शब्द धुन सुनाई देने लगती है, तब उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन घटित होता है। इस शब्द के प्रकट होते ही अज्ञान का अंधकार अपने आप छोंटने लगता है। जो बातें पहले बहुत बड़ी लगती थीं, जिनसे मन बौंधा रहता था, जिन मोह मायाओं ने आत्मा को जकड़ रखा था, वे धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती हैं। संसार वहीं रहता है, जिम्मेदारियां भी रहती हैं, लेकिन उनका असर भीतर वैसा नहीं रहता। शब्द धुन सुनने के बाद संगत जी, आत्मा को पहली बार यह अनुभव होता है कि वह सीमित नहीं है। यह ध्वनि अनंत है, असीम है, और इसी अनंत के अनुभव से आत्मा ऊंची उठने लगती है। यही वह शक्ति है जो आत्मा को बंधन से मुक्ति की ओर ले जाती है। और संगत जी, यही शब्द धुन आत्मा को जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठाने का मार्ग बनती है। जब आत्मा इस दिव्य नाद से जुड़ जाती है, तब उसका रिश्ता केवल इस शरीर या एक जीवन तक सीमित नहीं रहता। यहीं से मोक्ष की दिशा में यात्रा शुरू होती है, जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है और सच्चे अर्थों में मुक्त होने लगती है। संगत जी, मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी गंभीर लाइलाज बीमारी से पीड़ित है। शरीर में असहनीय पीड़ा है, कभी दवा का असर नहीं, कभी भूख नहीं लगती, कभी खाना तक नसीब नहीं होता। बाहर से देखने वाला सोचेगा
यह इंसान कैसे सह रहा होगा। लेकिन संगत जी, अगर उसी व्यक्ति ने सच्चा भजन सीख लिया हो, अगर वह अनहद नाद से जुड़ चुका हो, तो उसकी अंदरूनी हालत बिल्कुल अलग होती है। शरीर दुख में होता है, लेकिन आत्मा कमजोर नहीं पड़ती। भीतर एक ऐसी शक्ति काम कर रही होती है जो दर्द को भी छोटा कर देती है। संगत जी, यह शक्ति किसी दवा से नहीं आती, किसी सहारे से नहीं आती। यह शक्ति उस दिव्य शब्द से आती है। जब आत्मा शब्द धुन में टिक जाती है, तब शरीर की तकलीफें उसे हिला नहीं पाती। भूख हो या न हो, सुविधा हो या न हो, भीतर एक तृप्ति बनी रहती है। और यही वह अवस्था है, संगत जी, जहां साफ समझ में आता है कि आध्यात्मिक शक्ति शारीरिक कष्टों से कहीं ऊपर होती है। शरीर टूट सकता है, हालात बिगड़ सकते हैं, लेकिन जो आत्मा अनहद नाद से जुड़ गई, उसे कोई तोड़ नहीं सकता। संगत जी, भजन और सिमरन की तुलना चंदन के जंगल से की गई है। चंदन अकेला अपनी खुशबू के लिए नहीं होता, जो भी उसके पास से गुजरता है वह भी सुगंधित हो जाता है। ठीक वैसे ही जब घर में एक भी व्यक्ति सच्चे भाव से भजन करता है, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। संगत जी, उस एक साधक की साधना से घर का वातावरण बदलने लगता है। अनजाने में ही बहुत से सांझे कर्म कटने लगते हैं, झगड़े कम होते हैं, मनों में शांति आती है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता और मालिक पूरे घर पर कृपा बरसाने लगता है, सिर्फ एक की भक्ति के कारण। और संगत जी, इसीलिए संत कहते हैं कि भजन किसी एक उम्र, किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। चाहे पुरुष हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, हर कोई भजन करे। अगर शरीर साथ न दे तो लेटकर भी भजन किया जा सकता है। भाव और लगन सबसे ज्यादा जरूरी हैं। लेकिन संगत जी, भजन से पहले ध्यान का अभ्यास बहुत आवश्यक है। मन को थोड़ा शांत किए बिना भजन गहरा नहीं उतरता। और भजन की सबसे बड़ी शिक्षा क्या है संगत जी? संत कहते हैं, भजन करते समय भीतर से मरना सीखो। मतलब यह नहीं कि शरीर मरे, बल्कि भीतर से संसार के लिए मृत हो जाओ। विचार, चिंता, मोह सबसे अलग होकर, बिल्कुल निर्जीव सा होकर केवल शब्द धुन में डूब जाओ। जब साधक इस तरह से भीतर मृत हो जाता है, तभी वह सच में जीवंत शब्द से जुड़ पाता है। संगत जी, सहज दल कमल, वह 1000 पंखुड़ियों वाला कमल ऐसा कमल है जिस पर संसार का कोई भी विचार टिक नहीं सकता। जैसे पानी की बूंद कमल की पत्ती पर ठहरती नहीं, वैसे ही जब मन इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब कोई सांसारिक सोच भीतर टिक नहीं पाती। और संगत जी, जब मन इस तरह से पूरी तरह खाली और शुद्ध हो जाता है, तभी भीतर से वह अनंत नाद, वह दिव्य शब्द धुन प्रकट होती है। यह नाद सुनते ही साधक को केवल ध्वनि ही नहीं, बल्कि दिव्य प्रकाश का भी अनुभव होने लगता है। भीतर चेतना जाग उठती है, जैसे आत्मा सोकर उठ खड़ी हुई हो। संगत जी, यह कोई विशेष लोगों का अधिकार नहीं है, यह कोई चमत्कार या कल्पना नहीं है। संत साफ कहते हैं, यह हर नामधारी का जन्म सिद्ध अधिकार है, जो गुरु से जुड़ा है, जो अनहद नाद के मार्ग पर चलता है। बस जरूरत है तो केवल सच्ची लगन की, निरंतर अभ्यास की और गुरु पर पूर्ण विश्वास की। जब ये तीनों एक हो जाते हैं संगत जी, तो सहज दल कमल पर मन स्थिर हो जाता है और वहीं से आत्मा अपने असली जागरण की यात्रा शुरू कर देती है। संगत जी, शब्द धुन की प्राप्ति केवल हमारे प्रयास से नहीं होती, इसके लिए गुरु कृपा और मालिक की रहमत अनिवार्य है। लेकिन कृपा वहीं बरसती है जहां पात्रता बनती है। और पात्रता कैसे बनती है? नियम, संकल्प और निरंतर भजन से। संगत जी, संत साफ कहते हैं, अगर सच में जीवन में परिवर्तन चाहिए तो रोज कम से कम 1 घंटा भजन निश्चित समय पर करना होगा। और अगर संभव हो तो वह समय हो रात का तीसरा पहर, लगभग 2 से 4 बजे के बीच। यह वही समय है संगत जी, जब वातावरण सबसे शांत होता है, जब नकारात्मक शक्तियां कमजोर होती हैं और जब आध्यात्मिक तरंगें सबसे प्रबल होती हैं। संगत जी, इस समय किया गया भजन सीधे भीतर उतरता है,
मन कम भटकता है, ध्यान जल्दी टिकता है और शब्द से जुड़ने में सहायता मिलती है। और अब संत एक बहुत साहसिक बात कहते हैं, संगत जी, चाहे जीवन में कितने ही पाप क्यों न हुए हों, चाहे कर्मों का बोझ कितना ही भारी क्यों न हो, अगर कोई व्यक्ति लगातार अमृत वेला में भजन करता है तो धीरे धीरे वे कर्म कटने लगते हैं, जिंदगी का रुख बदलने लगता है, सोच बदलती है, हालात बदलते हैं और भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। संत यहां तक कहते हैं, संगत जी, 28 दिन, सिर्फ 28 दिन सच्चे मन से अमृत वेला में भजन करके देख लीजिए। ना किसी से कहने की जरूरत है, ना दिखावे की, बस आप और आपका मालिक। संगत जी, अगर इन 28 दिनों में भी आपको भीतर और बाहर कोई परिवर्तन न दिखे तो आप स्वयं निर्णय कर लेना। लेकिन जो इस प्रयोग को ईमानदारी से करता है, उसके जीवन में शब्द की कृपा छुपकर नहीं रहती, वह बोलने लगती है, दिखाई देने लगती है और जीवन को भीतर से बदल देती है। अब निर्णय आपके हाथ में है। संगत जी, सुनते रहना या अनुभव करना। संगत जी, अगर इस पूरे सत्संग से हमें कुछ साथ लेकर जाना है तो वह है पक्का संकल्प, आधा अधूरा नहीं, आज कल वाला नहीं, बल्कि दिल से किया हुआ संकल्प कि अब भजन को गंभीरता से जीवन का हिस्सा बनाना है। संगत जी, जब भजन रोज होगा, तय समय पर होगा, पूरे मन से होगा, तो परिवर्तन अपने आप होने लगेगा। भीतर वह शांति आएगी जो शब्दों में नहीं समझाई जा सकती। मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होगी, भाव गहरे होंगे और साधक को खुद महसूस होने लगेगा कि अंदर कुछ बदल रहा है। और संगत जी, यह परिवर्तन यहीं रुकता नहीं, यही निरंतर और सच्ची साधना एक दिन हमें उस अवस्था तक ले जाती है जहां दिव्य शब्द धुन स्वयं प्रकट होती है। कोई जोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस गुरु कृपा और साधक की लगन का संगम। इसलिए संगत जी, आज ही मन में यह निश्चय कर लीजिए, भजन को टालना नहीं है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जो भजन को जीवन बना लेता है उसके जीवन में शब्द खुद उतर आता है। यही संदेश है। संगत जी, संकल्प बनाइए, अभ्यास कीजिए और अनुभव की ओर बढ़िए। संगत जी, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें और कृपया हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।